अब इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे एस्पेक्ट्स और कंपोनेंट्स ऑफ स्टाफिंग। इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। नाउ एस्पेक्ट्स या कंपोनेंट्स जो होते हैं स्टाफिंग के, देयर आर थ्री मेन कंपोनेंट्स, थ्री मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ स्टाफिंग, दैट इज रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। तो ये जो रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और उसके बाद जो ट्रेनिंग है, इन तीनों को हम लोग डिटेल मैनर में पढ़ेंगे और उसके बाद हम इस चैप्टर को कंप्लीट भी करेंगे। नाउ देखिए, रिक्रूटमेंट जो होता है, रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि हम एक ऐसे प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय को सर्च कर रहे हैं या हम उतने लोगों को इनकरेज कर रहे हैं कि वो पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई करें हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। वो होता है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या कि हमने जो है जॉब वैकेंसी निकाल दी, अब उस पे डिफरेंट पीपल क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, सिलेक्शन करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, सिलेक्शन करते हैं। तो रिक्रूटमेंट रेफर्स टू अ प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज एंड इनकरेजिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो रिक्रूटमेंट जो होता है ना, रिक्रूटमेंट पॉजिटिव प्रोसेस होता है। इसमें क्या करते हैं, पीपल अप्लाई करते हैं, आते हैं कि अप्लाई करते हैं, बताते हैं कि देखिए हम आपके यहाँ जॉब के लिए एलिजिबल हैं, आप हमें क्या करिए, सेलेक्ट करिए, वो ऐसा कहना चाहते हैं। और सिलेक्शन का प्रोसेस उसके बाद चालू होता है। तो मतलब रिक्रूटमेंट जो है वो प्रीसीडिंग प्रोसेस है सिलेक्शन का। सिलेक्शन के पहले रिक्रूटमेंट होता है और इसमें क्या होता है, हम ये चाहते हैं कि एक पूल ऑफ कैंडिडेट, मतलब ढेर सारे कैंडिडेट का एक ग्रुप हमारे पास आए और हम उस ग्रुप में से क्या करें, सूटेबल कैंडिडेट को सेलेक्ट करें। और इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, कम्युनिकेट करता है क्या, वैकेंट पोस्ट पोजीशन, वैकेंट जॉब पोजीशन थ्रू डिफरेंट सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। डिफरेंट सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट से क्या करता है, वो ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेट करता है क्या, कि हमारे यहाँ क्या है, वैकेंट जॉब है। अब डिफरेंट सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का मतलब क्या हुआ, न्यूज़पेपर के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, अपने फैक्ट्री गेट पर लगा देते हैं, मतलब जहाँ से भी वो क्या करते हैं, अलग अलग सोर्सेज से बताने की कोशिश करते हैं दिस जॉब इज वैकेंट इन आवर ऑर्गेनाइजेशन, if you want this job then you can come and apply for the vacant post। and फिर उसके बाद क्या है, recruitment aims to attract potential employees with the necessary qualification in the adequate number for the job available। जितना भी जॉब हमारे पास अवेलेबल होता है, हम necessary qualification निकालते हैं कि आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप necessary qualification क्या है उसके। ना रिक्रूटमेंट प्रोसेस में जो चीज़ें होती हैं वो क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, अगर हमें रिक्रूटमेंट करना है, हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो है जॉब फिल हो, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हमारे यहाँ कितने लेबर की कमी है ना, मतलब कि किस डिफरेंट सोर्सेज ऑफ लेबर सप्लाई फ्रॉम विच एप्लीकेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज में बी ऑब्टेन, मतलब कहाँ से हम जो है एम्प्लॉय पा सकते हैं। अब इवेल्युएट वैलिडिटी ऑफ डिफरेंट सोर्सेज, मतलब कि डिफरेंट सोर्सेज की वैलिडिटी चेक करते हैं एंड चूज द मोस्ट सुटेबल सोर्स और सोर्सेज, मतलब कि हम देखेंगे न्यूज़पेपर से हमें निकालना है कि फैक्ट्री गेट से निकालना है कि हमें इंटरनेट से निकालना है, हम उसमें से चूज करेंगे मोस्ट सुटेबल सोर्स को। एंड अट्रैक्ट एंड मोटिवेट प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स टू अप्लाई फॉर द वैकेंट जॉब, मतलब बस खाली इसमें क्या है कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में ये देखिए कि कहाँ पर हमारा पोस्ट वैकेंट हो रहा है, उस वैकेंट पोस्ट के लिए हम किस सोर्स से रिक्रूटमेंट करेंगे। दो तरह के सोर्सेज होते हैं, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो किस सोर्स से हम उसको रिक्रूट करेंगे, सुटेबल सोर्स को हम क्या करते हैं, चूज करते हैं। उसके बाद लोगों को अट्रैक्ट और मोटिवेट करते हैं कि वो अप्लाई करें। मैं यहाँ पे सिलेक्शन नहीं करते हैं रिक्रूटमेंट में, सिर्फ यहाँ पर कहाँ खत्म हो जाता है रिक्रूटमेंट, जब तक पीपल अप्लाई करते हैं तब तक, मतलब यहाँ पे अट्रैक्ट करते हैं कि आइए, मोटिवेट करते हैं कि आइए और लेके जाइए। पॉजिटिव फंक्शन होता है, पॉजिटिव कंपोनेंट होता है किसका, स्टाफिंग का। लेकिन सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट जो होते हैं, दो तरह के सोर्सेज होते हैं, वन इज इंटरनल सोर्स एंड अनदर वन इज एक्सटर्नल सोर्स। इंटरनल सोर्स का मतलब अंदर से, मतलब कि कंपनीज के अंदर से ही हमने उस पोस्ट को भर दिया, और एक्सटर्नल सोर्स का मतलब कंपनी के बाहर से उस सोर्स को भरा। तो इंटरनल सोर्स में दो चीज़ें होती हैं, एक प्रमोशन के थ्रू हम करते हैं और क्या करते हैं, ट्रांसफ़र के थ्रू करते हैं। और एक्सटर्नल सोर्सेज में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है, कैजुअल कॉलर्स, एडवर्टीजमेंट, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स, कैंपस रिक्रूटमेंट, रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स एंड वेब
पब्लिशिंग। ये एक्सटर्नल सोर्सेज होते हैं। अब दोनों सोर्सेज के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिटेल वे में पढ़ेंगे। देखिए इंटरनल सोर्सेज क्या होते हैं आपके। इंटरनल सोर्सेज का मतलब कि हम अपने एग्जिस्टिंग स्टाफ जो है, एग्जिस्टिंग स्टाफ टू फिल अप वैकेंट जॉब, मतलब हम उनसे ही अपना क्या करेंगे, जॉब को वैकेंट जॉब को भर देंगे, फुलफिल कर देंगे। अब इसमें क्या होता है भाई, जैसे कि मान लीजिए SBI है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसने एक पोस्ट निकाला कहाँ पर, बॉम्बे में। कहाँ पे निकाला, बॉम्बे में एक पोस्ट निकाला, और उसने क्या कहा कि बॉम्बे में जो पोस्ट है उसके लिए ऑल ओवर इंडिया के जितने भी SBI के एम्प्लॉई हैं उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उन्होंने क्वालिफिकेशन बता दी, ये क्वालिफिकेशन उस एम्प्लॉय की होनी चाहिए, तो उसको भर कौन सकता है, सिर्फ SBI के एम्प्लॉयज़। तो ये इंटरनल रिक्रूटमेंट हुआ ना। अब अप्लाई करेंगे, फिर उसमें से बैंक क्या करेगा, बेस्ट को सेलेक्ट करता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, इंटरनल सोर्सेज मेकिंग यूज ऑफ एग्जिस्टिंग स्टाफ टू फिल अप वैकेंट जॉब्स एंड एम्प्लॉयज आर रिक्रूटेड एमंग दोज हु आर ऑलरेडी वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो ऑलरेडी वर्क कर रहे होंगे ऑर्गेनाइजेशन में उनसे। एंड देयर आर टू मेन सोर्सेज इन दिस कैटेगरी, दो मेन सोर्सेज होते हैं। वैसे तो इंटरनल सोर्सेज से भाई हो भी जाता है बिना प्रमोशन बिना ट्रांसफर के भी, बस जान पहचान है तब भी कर देते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या है, प्रमोशन और ट्रांसफर दो मेन है। तो प्रमोशन क्या होता है, प्रमोशन रेफर्स टू शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉयज फ्रॉम लोअर लेवल पोजीशन टू हायर लेवल पोजीशन। प्रमोशन में क्या होता है, कहते हैं प्रमोट हो गए, इसका मतलब क्या, लोअर पोजीशन से हायर पोजीशन पर आ गए। एंड कैरिंग हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हायर फैसिलिटीज, स्टेटस एंड पे, सब कुछ बढ़ जाता है भाई। रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा आएगी, फैसिलिटीज़ आपके पास ज़्यादा आ जाएंगी भाई। आप जो है कार से, हो सकता है आपको कार दे दिया जाए, आपको टेलीफोन के बिल वगैरह पे कर दिया जाए, आपका बच्चों की फीस दे दिया जाए, घर का रेंट दिया जाने लगे। मतलब प्रमोशन में बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलती हैं, हायर फैसिलिटीज़ मिलती है, स्टेटस मिलता है, पे मिलता है। एंड फॉर एग्जांपल द वैकेंट पोस्ट ऑफ जनरल मैनेजर कैन बी फिल्ड थ्रू द प्रमोटिंग ब्रांच मैनेजर, मतलब कि जनरल मैनेजर का पोस्ट बनना है तो ब्रांच मैनेजर को हमने उठा के प्रमोट कर दिया टू द पोजीशन ऑफ जनरल मैनेजर। तो ये क्या होता है, आपका प्रमोशन होता है। प्रमोशन के थ्रू हम क्या करते हैं, और ज़्यादातर इंटरनल सोर्सेज में टॉप मैनेजमेंट को हमेशा किससे भरा जाता है, इंटरनल सोर्सेज से भरा जाता है। एंड प्रमोशन क्या होता है, वर्टिकल शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉयज, मतलब कि वर्टिकल का मतलब नीचे से ऊपर, फिर ऊपर, फिर ऊपर, फिर ऊपर, ऐसे जाते हैं, ठीक है। तो प्रमोशन क्या होता है, एक वर्टिकल शिफ्टिंग होता है एम्प्लॉयज का। एंड इट हेल्प्स टू इम्प्रूव द मोटिवेशन, लॉयल्टी एंड सेटिस्फैक्शन लेवल ऑफ द एम्प्लॉयज। मतलब यहाँ पे क्या है कि ये प्रमोशन की वजह से लोग मोटिवेट होते हैं, उनके अंदर और लॉयल्टी आती है। लॉयल्टी का मतलब कि वो और भी ज़्यादा बढ़िया तरीके से काम करने लगते हैं बिजनेस के लिए। एंड सेटिस्फैक्शन लेवल भी क्या होता है, एम्प्लॉयज़ का इंक्रीज होता है। तो प्रमोशन से क्या होगा, प्रमोशन हेल्प्स टू इम्प्रूव मोटिवेशन, लॉयल्टी एंड सेटिस्फैक्शन लेवल ऑफ द एम्प्लॉयज। एंड इट इज़ अ ग्रेट साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, भाई इससे साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी पड़ता है एम्प्लॉय के ऊपर। वो बिकॉज ऑफ प्रमोशन एट द हायर लेवल में लीड टू चेन ऑफ प्रमोशन एट लोअर लेवल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे क्या है कि भाई लोअर लेवल वाले भी मिडिल लेवल पे आएंगे, मिडिल लेवल वाले अगर टॉप लेवल पे जा रहे हैं तो इससे क्या होता है, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है। साइकोलॉजिकल वो पॉजिटिवली काम करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के एम के लिए और भी मेहनत करते हैं। तो ये क्या है, प्रमोशन से हम क्या करते हैं, रिक्रूटमेंट करवाते हैं। प्रमोशन कर दिया मतलब कि प्रमोशन होगा, हमने ऐसा कह दिया प्रमोशन होगा, तो उसके लिए 10 लोगों ने अप्लाई किया, अब उस पर रिक्रूट मतलब इंटरनल सोर्सेज के थ्रू उसको क्या किया जाएगा, फुलफिल किया जाएगा ना। ट्रांसफर रेफर्स टू शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, या वन डिपार्टमेंट से अनदर डिपार्टमेंट चले जाते हैं, या तो फिर विदाउट अस सस्टेनेटिव चेंज इन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्टेटस ऑफ द एम्प्लॉय, मतलब कि उनके स्टेटस में, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी में कोई चेंजेस नहीं होंगे, बस खाली उनका प्लेस चेंज कर दिया जाता है, ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि बैंक में एम्प्लॉयज़ का ट्रांसफ़र होता है वन पोजीशन से अनदर पोजीशन पर, नेसेसरी सैलरी। एंड जैसे ज़्यादातर लोग ट्रांसफ़र भी क्यों करवाते हैं भाई, उनका घर वहाँ पास है तो इसलिए भाई ट्रांसफ़र कर दीजिए, दैट में। तो ट्रांसफ़र में लीड टू चेंजेस इन ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वर्किंग कंडीशन एटसेट्रा, बट नॉट नेसेसरली सैलरी। ट्रांसफ़र की वजह से आपका ड्यूटी चेंज हो सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज हो सकता है, वर्किंग कंडीशन चेंज हो सकता है, लेकिन सैलरी नहीं चेंज होती है। इट इज़ अ प्रैक्टिकल हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, मतलब कि प्रमोशन वर्टिकल मूवमेंट होता है, मतलब कि ऊपर की तरफ होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, आपका हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है, चाहे इस ब्रांच से उस ब्रांच, उस ब्रांच से उस ब्रांच, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है। एंड ट्रांसफर इज गुड सोर्स ऑफ फिल डिपार्टमेंट वैकेंसीज विद एम्प्लॉयज फ्रॉम ओवर स्टाफ डिपार्टमेंट। ट्रांसफ़र इसलिए भी सही होता है भाई, कोई डिपार्टमेंट में ओवर स्टाफिंग है तो उसको कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं कि जहाँ पर कम स्टाफ है ट्रांसफ़र कर दो दूसरी जगह पे। तो जॉब ट्रांसफ़र
हेल्पफुल होते हैं कब, अवॉइडिंग टर्मिनेशन एंड रिमूविंग इंडिविजुअल प्रॉब्लम एंड यूज। भाई कभी कभार क्या होता है, निकालने से बेहतर है कि ट्रांसफ़र कर दो। भाई हमारे यहाँ ओवर स्टाफ है ना, स्टाफ ज़्यादा है तो ट्रांसफ़र कर दो भाई, उनको जो है निकालो मत, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ड्यूरिंग ट्रांसफर इट मस्ट बी इंश्योर दैट एम्प्लॉय टू बी ट्रांसफर्ड इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग द अदर जॉब। ट्रांसफ़र करते समय हमें ये चीज़ इंश्योर जरूर कर लेना चाहिए कि जो एम्प्लॉय का ट्रांसफ़र हो रहा है क्या उस जगह पर जहाँ पे जा रहा है जॉब करने, क्या वहाँ के काम को वो फुल एफिशिएंटली कर सकता है या नहीं कर सकता है। ट्रांसफ़र ऑल्सो हेल्प टू ट्रेन एम्प्लॉयज़ फॉर डिफरेंट जॉब। कभी कभी ट्रांसफ़र करते समय एम्प्लॉयज़ का ट्रेनिंग भी होता है। नाउ सी मेरिट्स ऑफ इंटरनल सोर्सेज। इंटरनल सोर्सेज के मेरिट्स क्या होते हैं, इट मोटिवेट्स द एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ क्या होते हैं, मोटिवेट्स होते हैं, और मोटिवेट होंगे तो उनका परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा, परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा तो हमारे बिजनेस का एम फुलफिल होता है, ठीक है। प्रमोशन एट हायर लेवल में लीड टू चेन ऑफ प्रमोशन एट लोअर लेवल। दिस मोटिवेट्स द एम्प्लॉयज़ टू इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस थ्रू लर्निंग एंड प्रैक्टिस। भाई इसी वजह से क्या होगा, इम्प्रूव्स देयर परफॉर्मेंस उनका इम्प्रूव होता है। एंड एम्प्लॉयज़ वर्क विद देयर कमिटमेंट एंड लॉयल्टी एंड रिमेन सेटिस्फाइड विद इन जॉब एंड पीस प्रिवेल्स द एंटरप्राइज बिकॉज प्रमोशनल एवेन्यू। मतलब प्रमोशन होता रहेगा तो एम्प्लॉय क्या करेंगे, बेहतर तरीके से काम करेंगे, उनकी लॉयल्टी बढ़ेगी, मतलब वो कंपनी के प्रति और भी डेडिकेटेड हो जाते हैं। दूसरा क्या है, इट सिंप्लीफाइज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट। भाई सिलेक्शन करने जाएंगे, एडवर्टीजमेंट निकालो, कई तरह के लोग आएंगे, उसमें से बेस्ट को चूज़ करो, तो ये सारी चीज़ें क्या है, बहुत ही लेंथी प्रोसीजर होता है सिलेक्शन का, तो रिक्रूटमेंट का। तो उस प्रोसेस से बचने के लिए हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाइड मैनर, मतलब कि इंटरनल सोर्सेज का यूज करते हैं एंड इट सिंप्लीफाइज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट, ठीक है। और हम दूसरी चीज़ ये भी रहता है कि हम ऑलरेडी उस एम्प्लॉय को जानते रहते हैं और उसकी वजह से क्या होता है, हमें दिक्कत नहीं होती है ना। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, टू ट्रांसफर एम्प्लॉयज़ गेट ट्रेनिंग विच प्रिपेयर्स देम फॉर हायर जॉब। मतलब कि एम्प्लॉयज़ यहाँ पे क्या पाते हैं, ट्रेनिंग पाते हैं और प्रिपेयर फॉर द हायर जॉब। देयर इज़ नो नीड टू इंडक्शन ट्रेनिंग। यहाँ पर इंडक्शन ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब शुरुआती ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो एम्प्लॉय पहले से ही काम कर रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। उसके बाद यहाँ पर सिर्फ उनको एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग उस पर्टिकुलर जॉब के लिए देना पड़ता है। ट्रांसफर एज बेनिफिट ऑफ शिफ्टिंग सरप्लस वर्कफोर्स। जब भी वर्कफोर्स ओवर स्टाफ्ड होता है तो उसको शिफ्ट करने में भी इंटरनल रिक्रूटमेंट काम आता है। एंड दिस प्रोसेस इज इकोनॉमिकल एंड चीपर। इकोनॉमिकल भी होता है और आपका क्या होता है, चीपर भी होता है, कम पैसे में बढ़िया काम हो जाता है। डिमेरिट्स क्या होते हैं, प्रिवेंट्स इंडक्शन ऑफ फ्रेश टैलेंट। भाई फ्रेश टैलेंट अगर है हमारा, उसका हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उसको इंडक्शन ट्रेनिंग नहीं मिल पाती है, ठीक है, उसको इंडक्शन ट्रेनिंग नहीं मिल पाएगी और वो कंपनी के इन्वायरमेंट से फ्रेंडली नहीं हो पाता है। नाउ नेक्स्ट वन इज एम्प्लॉयज़ में बिकम lethargic if they don't know that they will automatically get time bound promotion। यहाँ पे क्या है, एम्प्लॉय जो है लेथार्जिक हो जाता है, मतलब कि वो ये भी नहीं जानते हैं कब टाइम आएगा उनके प्रमोशन का। तो वो काम भी, जैसे कि प्रमोशन अगर हम नहीं करेंगे, प्रमोशन अगर हम करते रहेंगे तो वहाँ पे क्या होगा कि एम्प्लॉय जानते हैं कि हमारा तो प्रमोशन इस टाइम पे हो ही जाएगा, चलो हमको जो है काम करो चाहे मत करो, हम धीमे काम करेंगे तब भी प्रमोशन होगा, तेज़ काम करेंगे तब भी प्रमोशन होगा ही होगा, ठीक है। जिसको लेथार्जिक मतलब बेहया हो जाते हैं। जैसे अ न्यू कंपनी कैन नॉट यूज़ इंटरनल, न्यू कंपनी को इंटरनल सोर्सेज यूज ही नहीं कर सकती। भाई नई कंपनी है तो उसको सब लोगों को नया ही लाना पड़ेगा। इट रिड्यूसेस द स्पिरिट ऑफ कंपटीशन, मतलब कंपटीशन कम हो जाता है। क्यों भाई, आउटसाइड वर्ल्ड से कोई आ ही नहीं रहा है एक हमारे बिजनेस में, आउटसाइड वर्ल्ड में नए टैलेंट होते हैं, नया टेक्नोलॉजिकल यूजेस करते हैं। अब पुराने वाले क्या करेंगे, उसी पुराने ढर्रे पे काम करेंगे। अगर टॉप मैनेजमेंट में कोई नया बंदा आ गया और वो क्या करेगा, सारे और भी एम्प्लॉयज़ को क्या कर सकता है, ट्रेंड कर सकता है अगर वो प्रोफेशनल बंदा आया तो। लेकिन अगर हमने इंटरनल रिक्रूटमेंट कर दिया तो फिर इन्वायरमेंट बिजनेस का वही बना रहेगा। गवर्नमेंट जॉब्स में ज़्यादातर यही, गवर्नमेंट कंपनीज में ज़्यादातर यही होता है, प्रमोशन कर देते हैं ऊपर, अब इन्वायरमेंट तो वही है, इसीलिए गवर्नमेंट कंपनीज ज़्यादातर आगे नहीं बढ़ती हैं। फ्रीक्वेंट ट्रांसफर ऑफ एम्प्लॉयज़ में ऑफन रिड्यूस द प्रोडक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। भाई अगर हम जल्दी जल्दी ट्रांसफ़र भी करते रहेंगे तो प्रोडक्टिविटी भी क्या हो जाती है, एम्प्लॉय कम हो जाती है। बोले भाई हमेशा ट्रांसफ़र ही होता रहता है तो हम क्यों इतना ज़्यादा काम करें।